हेलो बच्चों, मैं अमर सर। बच्चों, आपने देखा कि कल हमने आपका वैद्युत विभव तथा धारिता चैप्टर में हमने आपको वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभव तथा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा बताई। अब हम आगे उसी में इससे रिलेटेड एक डेरिवेशन देखते हैं। यहाँ पर बच्चों दिया हुआ है कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, इंग्लिश में अगर हम देखेंगे तो इसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू आ पॉइंट चार्ज कहते हैं। तो बच्चों, इसके लिए सबसे पहले हम फिगर देखते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे ये जो डेरिवेशन हमें सॉल्व करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिंदु आवेश के कारण हमें वैद्युत विभव निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक बिंदु O ले लेते हैं और उस पे एक सोर्स चार्ज लेते हैं प्लस Q, और इसी पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो अनंत में आप देखेंगे कि हम एक परीक्षण आवेश लेते हैं या फिर टेस्ट चार्ज Q0 लेते हैं। तो इसके लिए अगर आप देखेंगे तो हम लोग फिगर में कुछ इस तरीके से बनाते हैं कि एक बिंदु O ले लिया, एक बिंदु हमने P ले लिया, एक बिंदु हमने B ले लिया और एक बिंदु हमने A ले लिया, और हमारा जो टेस्ट चार्ज है Q0 वो आपका अनंत में है, और उसको हमें पहले बिंदु A पर लाना है, फिर B पर लाना है, और फिर उसके बाद में हमको P पर लेके आना है। तो इसके लिए अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले मान के चलिए कि हम ये परीक्षण आवेश अभी हमारा बिंदु A पर रखा हुआ है, और O पर आप देखेंगे कि हमारा सोर्स चार्ज है या फिर मूल चार्ज बोल सकते हैं या फिर बिंदु आवेश बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो O पे आपका प्लस Q और A पे आपका Q0, और O से लेके A तक अगर आप दूरी देखेंगे तो दूरी आपकी स्मॉल x दी हुई है। तो अगर आपका इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे बनती है तो आपको पता है कि अगर दो आवेश कुछ दूरी पर रखे हुए हैं तो उसमें आपका वैद्युत बल कार्य करने लगता है। अब चूंकि हमें यहाँ पे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव निकालना है, और फार्मूला आप जानते हैं वैद्युत विभव का V = W/Q। तो कल आपने पढ़ा भी होगा कि हम परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाते हैं तो जो आपका कार्य होता है वो वैद्युत विभव कहलाता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे ऐसे ही इसको क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी दूर पे लेके आएंगे। तो सबसे पहले हम ये परीक्षण आवेश आपका अनंत में है उसको A पर लेके आए हैं, जो कि आपका O से x दूरी पर है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपका कूलाम का नियम लग जाएगा, और फिर उसके बाद हम A से B तक लेके आएंगे। तो आप देख रहे हैं कि O से A तक आपकी x दूरी है, तो उसी तरीके से अगर A से B तक लेके आएंगे तो ये थोड़ा सा अल्प दूरी चलेगा, इसको हम स्मॉल dx से डिनोट कर देते हैं, और फिर उसी तरीके से हम इसको लास्ट में बिंदु P तक ले आएंगे। तो अगर P तक लेके आएंगे तो O से P तक जो दूरी होगी वो स्मॉल r हो जाएगी। तो अब आप देखिएगा यहाँ पे कि चित्रानुसार परीक्षण आवेश Q0 आप देख रहे हैं कि अनंत पर दिया हुआ है, तथा बिंदु आवेश Q के कारण स्मॉल x दूरी पर कार्यरत बल। अब आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पे हम परीक्षण आवेश को अनंत से पहले बिंदु A पर ले आए हैं, और बिंदु A जो है O से x दूरी पर है, यानी कि आपका वैद्युत बल कार्य करने लगेगा। तो आपने कूलाम के नियम से पढ़ा है कि F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q0/x², ये आपका इक्वेशन 1 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो K लिया हुआ है अगर कहा जाए तो यानी कि K आपका ये जो बिंदु आवेश है ये आपका किसी न किसी माध्यम में रखा हुआ है, इसीलिए हमने यहाँ पे K लिया है। अब आगे देखिएगा, तथा परीक्षण आवेश Q0 को A से B तक अनंत सूक्ष्म दूरी तक विस्थापित करने पर वैद्युत बल के विरुद्ध बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य। आपको पता है कि दोनों आवेश आपके समान हैं, यानी कि ये एक दूसरे को रिपल करेंगे। अगर आप बाह्य बल देखेंगे तो बाहर की ओर ही रहेगा, और चूंकि आप दोनों को पास पास ला रहे हैं यानी कि बाह्य बल के विरुद्ध या फिर वैद्युत बल के विरुद्ध आप कार्य कर रहे हैं,
तो वहाँ पर आपका साइन कल भी हमने बताया था कि ऋणात्मक साइन यूज होता है। तो आपको पता है कि कार्य बराबर जो होता है बल गुणे विस्थापन होता है। तो चूंकि हम ए से बी तक लेके आए हैं, यानी कि हम अल्प दूरी चल रहे हैं और बाह्य बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम अल्प कार्य लेंगे, यानी कि डी डब्ल्यू इक्वल माइनस का साइन, क्योंकि बाह्य बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, एफ डी एक्स। आपको भी पता है कि कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। चूंकि विस्थापन आपका अल्प है इसलिए हमने उसके प्लेस पे डी एक्स यूज किया और बल आपका एफ आई यूज कर लिया। ये आपका इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। अब समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो आप देखिए कि जब समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो डी डब्ल्यू इक्वल -1/4πε0 के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स होगा। अब आप देख रहे हैं कि ये हमारा अल्प कार्य आ गया। अब अगर अल्प कार्य आ गया है और कुल कार्य अगर निकालना है तो बच्चों हम लोग इसका समाकलन करेंगे। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अतः परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कुल कार्य। आपको पता है कि अगर हम P तक लेके आएंगे तो O से P तक की जो दूरी होगी वो R हो जाएगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए आपका D इक्वल टू -1/4πε0 के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स दिया हुआ है। तो यहाँ पर समाकलन साइन लेके या समाकलन का चिन्ह लेकर हम लोग यहाँ पे उच्च सीमा और निम्न सीमा का यूज करेंगे अगर कुल इस तरीके से निकालना होता है। तो देखिए यहाँ पे हम समाकलन का साइन लगाएंगे और यहाँ डी डब्ल्यू लिखेंगे, यहाँ समाकलन का साइन लगाएंगे, माइनस का साइन 1/4πε0 के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स लिखेंगे और फिर उसके बाद में उच्च सीमा निम्न सीमा लिखेंगे। बच्चों आप देखेंगे कि आपकी बुक्स में ये जो आपका लेफ्ट साइड का है, बाएं पक्ष का है, ये डायरेक्ट दिया होता है, लेकिन आप देखिए कि हम कैसे इसको करते हैं। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि देखिए जब आपका वर्क जीरो है, यानी कि कार्य आपका जीरो है, तो आपका जो परीक्षण आवेश है वो आपका अनंत पर रखा हुआ है। और फिर आपने जब कार्य डब्लू किया, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कैपिटल डब्लू है, तो जो परीक्षण आवेश है आप देखेंगे कि आपका ओ बिंदु से आर दूरी पर आ गया, यानी कि आपका पी पर आ गया। तो यानी कि जब कार्य जीरो तो आपका परीक्षण आवेश अनंत पर, और जब कार्य डब्लू तो परीक्षण आवेश आपका आर पे आ गया। अब बच्चों देखिएगा ये आपका डी डब्लू लिखा है और आपको पता है कि अगर कोई भी वेरिएबल लिखा हुआ है, अगर उसके साथ आप हमेशा देखेंगे तो 1 से आपका मल्टीप्लाई होता है या फिर 1 से आपका डिवाइड होता है। तो इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे, समाकलन का साइन 0 और कैपिटल डब्लू, यहाँ पे 1 डी डब्लू लिख लेंगे, इक्वल माइनस क्यू नॉट अपॉन 4πε0 के समाकलन का साइन, यहाँ पे इन्फिनिटी और यहाँ पे आर 1/x स्क्वायर डी एक्स। क्योंकि हमें जो पद समाकलन करना है या जिसका समाकलन करना होता है वही लेते हैं, बाकी सब हम कॉमन कर लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे dx लिखा हुआ, यहाँ पे x लिखा है, यानी कि एक समान है, इसलिए इसको हम यहाँ पे रखेंगे, इसी का समाकलन करेंगे, बाकी सारी चीजें हम बाहर निकाल लेंगे। अब बच्चों ये देखिए आपका 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे समाकलन का साइन लगाएंगे 0 और यहाँ पे w, यानी कि ये आपकी निम्न सीमा और ये आपकी उच्च सीमा। और ये जो आपका 1 दिया हुआ, अगर हम इसको थोड़ा सा सिस्टम से लिखेंगे तो हम इसे W0 लिख सकते हैं, यानी कि वेरिएबल की पावर 0। और आपको पता है कि वेरिएबल की पावर जो 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे W0 DW लिख लेंगे। ये इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि हमें समाकलन करना है, तो कोई ना कोई पद होना चाहिए जिसका हमें समाकलन करना है। और फिर यहाँ पे देखेंगे कि माइनस का क्यू नॉट 4πε0 के इंटीग्रेशन का साइन, यहाँ पे आपका निम्न सीमा उच्च सीमा, यानी कि निम्न सीमा में इन्फिनिटी और उच्च सीमा में आर। आप देखेंगे यहाँ पे 1/x स्क्वायर लिखा है, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर -2 dx हो जाएगा। बच्चों फार्मूला खूब ध्यान से समझिएगा। देखो समाकलन का साइन x की पावर n dx दिया हुआ है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो x की पावर n+1 अपॉन n+1 होता है। अब बच्चों यहाँ पे x दिया है तो dx है, या फिर आपका dx हो गया। अगर यहाँ पे w है तो यहाँ dw हो जाएगा, अगर यहाँ t है तो dt हो जाएगा। इसी तरीके से अगर u है तो du हो जाएगा। मतलब वेरिएबल आपका जैसा होगा वैसा यहाँ पे चेंज हो जाएगा, तो वैसे ही यहाँ पे मान बदल जाएगा। तो अगर मान लिया यहाँ पे w
नॉट लिखा हो यानी कि W/0 DW लिखा हो तो अगर आप देखेंगे तो W लिख लेंगे, और n के प्लेस पे आपको पता है 0, यहाँ 0 लिख लेंगे, प्लस का 1 लिखेंगे, अपॉन करेंगे यहाँ 0 प्लस का 1। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका W आ जाएगा, यानी कि 0 + 1 आपका 1 होता है, और फिर यहाँ 0 + 1 1, तो W/1 यानी कि W आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि W0 DW दिया है, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे W आएगा, और यहाँ पे बड़े ब्रैकेट में यहाँ पे निम्न सीमा और उच्च सीमा यानी कि कैपिटल W। अब आप देखिएगा कि हम ये चीज़ तो आपका वैसे लिखेंगे माइनस का Q/4πε0 के। यहाँ पे बच्चों हम सॉल्व करेंगे, तो जैसे यहाँ पे किया तो अब x की पावर -2 dx दिया है, तो यहाँ पे देखिएगा x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। तो जब आप यहाँ करेंगे तो यहाँ पे x की पावर -2 + 1 यानी कि -1 आएगा, अपॉन -2 + 1 यानी -1। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो माइनस का x की पावर -1 आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे बड़े ब्रैकेट में -x की पावर -1 ब्रैकेट में आपका निम्न सीमा उच्च सीमा यानी कि इन्फिनिटी और आपका r दिया हुआ। आगे बच्चों हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि आपका W बड़े ब्रैकेट में 0 और कैपिटल W इक्वल, आप देखेंगे कि आप यहाँ पे ध्यान दिए होंगे कि यहाँ माइनस साइन लगा होगा और यहाँ पे माइनस था, तो दोनों बाहर कर लिए यानी कि मल्टीप्लाई हो गया, तो आपका प्लस हो गया। अब आप देखिएगा यहाँ पे x की पावर -1 था तो 1/x कर लिया, यहाँ पे इन्फिनिटी, यहाँ पे स्मॉल r। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, पहले उच्च सीमा की फिर निम्न सीमा की। तो देखिए W की जगह पे कैपिटल W रख देंगे, और निम्न सीमा रखेंगे तो W की जगह पे 0, तो W -0 हो गया बड़े ब्रैकेट में, इक्वल Q/0 4πε0 के हो गया बड़े ब्रैकेट में। अब r की वैल्यू रखेंगे x की जगह पे तो 1/r हो जाएगा, माइनस निम्न सीमा रखेंगे यानी कि r के x के प्लेस पे इन्फिनिटी यानी कि 1/∞ हो जाएगा, और यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब आप देखेंगे कि W -0 यानी W होगा, बराबर का साइन Q आपका यहाँ देखेंगे थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, तो 1/r आपका वही होगा, लेकिन 1/ जो इन्फिनिटी है बच्चों इसकी वैल्यू 0 होती है। याद रखना कि 1/ जो इन्फिनिटी है उसकी वैल्यू आपकी 0 होगी, और आपको पता है कि 1/0 जो होता है इन्फिनिटी होता है, और यहाँ पे जब इन्फिनिटी आप 1/0 रखेंगे तो आपका मल्टीप्लाई 0 से हो जाएगा, तो वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ W इक्वल 1/4πε0 के Q/0/r हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका थर्ड हो जाएगा। अब बच्चों ये तो आपका कार्य आ गया, अब हमें निकालना विभव है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः बिंदु P पर विभव, तो फार्मूला V = W/Q0, ये आपका इक्वेशन 4 हो जाएगा। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखेंगे, तो यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ है कि समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो V = 1/4πε0 के Q/0/Q0 और R आप देखेंगे हम पुट कर लेंगे, तो Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो V = 1/4πε0 के Q/R हो जाएगा। तो बच्चों अगर ये तो आपका किसी माध्यम में हो गया, अगर आपसे कहा जाए कि निर्वात अथवा वायु में निकालिए, तो यहाँ पे लिखा निर्वात अथवा वायु में, तो K = आपका 1 हो जाएगा, तो V = 1/4πε0 Q/R हो जाएगा। अब बच्चों आपको पता है कि इसका मात्रक वोल्ट होता है या फिर जूल पर कूलाम होता है। तो बच्चों यहाँ से कंक्लूजन निकलता है कि अतः किसी बिंदु पर धनावेश के कारण उत्पन्न जो विभव है वो धनात्मक आएगा, तथा ऋणावेश के कारण उत्पन्न जो विभव है वो आपका ऋणात्मक होता है। बच्चों आपने 2 फार्मूले पढ़े हैं, ये आपका वैद्युत विभव का है यानी कि V = 1/4πε0 Q/R, और एक फार्मूला पढ़ा है आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का E = 1/4πε0 Q/R²। तो वहीं से हम फार्मूला लेके चल रहे हैं कि ये जो विभव है ये R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यानी कि अनुक्रमानुपाती। उसी तरीके से तीव्रता है जो है R² के अनुक्रमानुपाती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो व्युत्क्रमानुपाती, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए V व्युत्क्रमानुपाती 1/R यानी कि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल R और E इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/R²। तो अगर हम इसका यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करें तो यहाँ पे देखिए हम बेस में R ले लेंगे, R यानी कि आपकी दूरी, और यहाँ पे E अथवा V ले लेंगे। तो आप देखेंगे कि जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे आपको पता है कि अगर ये वैल्यू बढ़ रही होगी तो ये वैल्यू घट रही होगी, या फिर ये वैल्यू घट रही है तो ये वैल्यू बढ़ रही है। व्युत्क्रमानुपाती में आपका यही होता है कि अगर ये वैल्यू घटेगी तो ये आपकी बढ़ेगी, ये अगर बढ़ेगी तो ये घटेगी। अनुक्रमानुपाती में आपका क्या होता है, अगर ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी, या फिर ये बढ़े
तो ये भी बढ़ेगी, ये घटेगी तो ये भी आपकी घटेगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपका आर बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका बी घट रहा है, उसी तरीके से जैसे जैसे आर बढ़ रहा है वैसे वैसे ई घट रहा है। तो ये आपका हो जाएगा। कभी कभी ग्राफ आपका पूछ लिया जाता है। धन्यवाद।